हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो मैं पिट्सबर्ग से बोल रहा हूँ। एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपको आज अमेरिका आने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे कैसे डिफरेंट प्रोसेस है, सारा चीज़ बताऊँगा। और ये जो सारा डिस्कशन है अबाउट हाउ टू कम टू अमेरिका और कैसे यहाँ रहते हैं लोग और सेटल करते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सेशन जो है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, ये ऑफ कोर्स पार्ट 1 है। और मैं आप लोगों को पहले ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि मतलब अमेरिका की लाइफ कैसी होती है और आने में क्या होता है, और बहुत हाई लेवल पे मैं पहले बताऊँगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके और डीप जाऊँगा और प्रोसेस के ऊपर जाऊँगा। सारा चीज़ शुरू करने के पहले यही मैं बता सकता हूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ। ये सारा चीज़ जितने एपिसोड्स आएंगे इसके ऊपर, ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आज के दुनिया में आप हमेशा इंटरनेट पे जाके यू कैन डू ऑल योर रिसर्च, सारा चीज़ आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। एंड फील फ्री टू सेंड मी क्वेश्चंस डायरेक्टली, और या तो फिर आप कमेंट में डाल देना और फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। मैं सबको इनक्रेज करता हूँ कि लोग यहाँ आएँ। अगर इंडिया से बाहर रहना है और अगर आपको चांस मिले यूएस में रहने का, तो देयर इज़ नो अदर कंट्री टू लिव बिसाइड्स अमेरिका एज एन इंडियन। ऑफ कोर्स मेरे अपने खुद के बायसेस भी हैं क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लैंड में भी रह चुका हूँ। बेसिकली मैं बहुत सारा जगह घूमा हूँ। लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं कि कभी अगर यूएस आ सके तो आ सके, जो नहीं आ सके वो लोग कनाडा में रहते हैं। तो कनाडा में क्या है कि लाइफ जो है वो बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो बहुत स्प्रेड आउट है। ये वाला एपिसोड कनाडा के ऊपर में नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कनाडा के थ्रू भी आदमी यूएस आ सकता है। सबसे पहला चीज़ है, मैं ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि अमेरिका इज़ नॉट एन ईजी कंट्री टू लिव। ये कंसेप्शन है और ये धारणा है इंडिया में कि अमेरिका में सब कुछ बड़ा स्मूथ चलता है, लाइफ बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वही चीज़ दिखाया जाता है टीवी में, आप देखो या इंटरनेट पे देखो या कोई सोशल मीडिया पे देखो। तो मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि बी वेरी श्योर व्हेन यू आर टेकिंग दैट स्टेप टू कम टू अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज़ अ वेरी हार्ड कंट्री टू लिव। बट ऑफ कोर्स जब आप रहने लगोगे तो उसके प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। मैं जब आया था करीब 30 साल हो गया रहते रहते यहाँ, तो मैं पढ़ने के लिए आया था। यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ लोग को यहाँ आने के लिए कि एज अ प्रोफेशनल आएँ, या तो पढ़ने के लिए आएँ या नौकरी करने के लिए आएँ, या अगर किसी यूएस सिटीज़न के साथ आपकी शादी हो जाती है तो दैट्स द ईजीएस्ट वे टू कम। बट अगेन उसकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत तरह से लोग आना चाहते हैं। मैं आपको खाली लीगल वे बता सकता हूँ कैसे आने के लिए। एंड अगेन एज आई सेड बिफोर, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड इमिग्रेंट कंसल्टेंट, आई एम नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी इमिग्रेशन लॉ ऑफिसर्स। ये पूरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं आप लोग को हेल्प करूँगा, किसी को भी जिस तरह की हेल्प चाहिए या एडवाइस चाहिए यहाँ आने के लिए, वो मैं देने को तैयार हूँ। आप मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपना नोटिफिकेशंस ऑन रखिए। जब भी मैं आऊँगा ये टॉपिक पे आपको बताऊँगा कि मैं आ रहा हूँ, और आपको पहले से मैं बता दूँगा सो दैट आप मिस नहीं करें। बहुत सारे चेंजेस आप में आएंगे, क्योंकि जब आप इंडिया से देखते हो अमेरिका को तो आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जब आप यहाँ पहुँचते हो उसके बाद जब लाइफ शुरू होती है तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि एक चीज़ है कि पहले यहाँ पे आना और फिर एक दूसरा चीज़ शुरू होता है कि यहाँ आने के बाद आपका काम शुरू करना, या पढ़ाई हो या जॉब हो, और उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। फिर और उससे आगे चल बढ़े तो फिर अगर आदमी स्टूडेंट की तरह आ रहा है तो वो फिर नौकरी करेगा, फिर नौकरी के बाद वो शादी करेगा, फिर
so on and so forth. So you have to have a very strong mindset, क्योंकि अमेरिका की जो वर्किंग एनवायरनमेंट है या जो लाइफ है वो पूरे वर्ल्ड से अलग है। क्योंकि ये पता नहीं, आप लोग अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे अमेरिका का, इट वाज बेसिकली एन इमिग्रेंट कंट्री। तो सारे जो लोग आए यहाँ पे वो कहीं कहीं से होकर आए। बहुत लोग जो यहाँ आए वो लोग जो यूरोप से आए, यू लुक बैक एट हिस्ट्री एंड यू सी अ लॉट ऑफ पीपल migrating who didn't have anything in Europe or in different countries. They wanted to come here and make a better life for themselves, which was called the American dream. फिर बहुत सारे माइग्रेशन वेस्ट अफ्रीका से भी हुआ यहाँ पे। कंट्री के बहुत प्लसेस हैं कंट्री में रहने के लिए। अगेन, जैसे मैं पहले बोला था कि मैं बिफोर आई गेट इनटू द नीटी ग्रिटी डिटेल्स ऑफ एंड एट अ ग्रैनुअल लेवल ऑफ हाउ टू कम हियर, उसके पहले मैं आपको हाई लेवल पर यहाँ की लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप बना लो कि भाई अगर आना है यहाँ पे तो ऐसे ऐसे चीज़ होंगे। और मेरे बोलने के बाद भी आपकी एक्सपीरियंस आपकी अलग एक्सपीरियंस रहेगी। मेरी एक्सपीरियंस मेरी है, आपकी एक्सपीरियंस आपकी है। लेकिन एज माई सब्सक्राइबर्स आई एम विलिंग टू सपोर्ट यू 110%, give you all my advice and recommendations कि आप ये पाथ लो या ये इस तरह से आओ या ऐसे आओ, तो सो दैट आपकी जो भी थोड़े बहुत मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और अपने विजडम से जो भी आपको बता सकता हूँ मैं आपको हेल्प करूँगा उसके लिए। एक चीज़ आप लोग को मान के चलना पड़ेगा कि जब आप यहाँ आओ और फुल्ली स्टैब्लिश्ड होने में आप 10 साल लेके चलो। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग टाइम, बट 10 साल कटने में ऐसे कट जाता है। सबसे पहला चीज़ जो आप करो, एंड इफ़ यू रियली वांट टू कम, मतलब कि ये नहीं कि बस किसी तरह से हम पहुंच गए अमेरिका में, क्योंकि पहुंचना एक चीज़ है और रहना और फिर अपने लिए लाइफ बनाना यहाँ पे एकदम डिफरेंट चीज़ है। और यूएस गवर्नमेंट जो है या इमिग्रेशन सर्विसेज हैं, उनके रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। आई वुड रिकमेंड दैट you don't play games with the US government or the US immigration rules, क्योंकि sooner or later वो आपको अगर अपने लिस्ट में आपको फ्लैग कर दिए कि आपकी इमिग्रेशन ये है, तो आपको 10 साल बंद कर देंगे यहाँ आने पे, और फिर वीज़ा आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर एट द सेम टाइम आई एनकरेज एवरीबडी, अगर इंडिया से निकलना है, को अपना लाइफ बाहर बनाना है, तो नथिंग लाइक अमेरिका। एज एन इंडियन, इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड एंड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन, अमेरिका इज़ द बेस्ट। आप इंग्लैंड में 20 साल रह जाओगे, 30 साल रह जाओगे, फिर भी आपको वहाँ के लोकल इंग्लिश नहीं बोले जाओगे, आप कंसिडर नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी लोग ब्राउन बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन उस हद तक नहीं है जो हद तक यूरोप में होता है या ऑस्ट्रेलिया में होता है, क्योंकि दिस इज़ एन इमिग्रेंट कंट्री। तो जो भी लोग आया है वो कहीं से आया है। यूरोप में ऐसा नहीं है। और मैं यूरोप में भी रह चुका हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ आपको कि अगर आपको चांस मिलता है यूएस आने का, तो आप यूएस के लिए ट्राई करो। एनीवे, मैंने काफ़ी कुछ बोला आपको हाई लेवल पे, और मैं ऐसे बोलता रहूँगा। दैट्स वाई ये एपिसोड्स काफ़ी सारे डिफरेंट सेक्शंस में बटेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि और डिपेंड करेगा क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो उस पर और भी मैं बात बताता जाऊँगा। सबसे ईजीएस्ट मेरे लिए है, अपार्ट फ्रॉम मैरिज, इज़ कमिंग टू अमेरिका थ्रू एजुकेशन। या तो आप अंडरग्रेड करने आओ या आप मास्टर्स करने आओ। मास्टर्स करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप स्पेशली आजकल जैसे आईटी वर्ल्ड में बैचलर्स कर लो, वहाँ पे इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद लोग मास्टर्स कर लेते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे 1990s में था, जैसे 2000 में था जब Y2 का प्रॉब्लम हुआ था, अब उस तरह का मार्केट यहाँ नहीं है, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ है। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वर्कर, एंड व्हेन आई से शॉर्टेज ऑफ वर्कर, I mean shortage of skilled worker.
ये नहीं कि आप कुछ भी करके उठ के यहाँ चले आए और फिर आप देखोगे कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। बिकॉज मेनली जब इंडियंस आते हैं यहाँ पे तो वो रहना चाहते हैं एंड दे लुक फॉर गेटिंग देयर ग्रीन कार्ड और फिर परमानेंटली यहाँ रहना चाहते हैं, विच इज़ पॉसिबल। लोग को लग जाता है टाइम सब कुछ करते कराते, कभी 10 साल लगेगा, कभी इमिग्रेशन, क्योंकि इंडिया के इतने लोग आते हैं, किसी को 15 साल लगेगा। मैं बोलूँगा कि जब आप यहाँ आओ तो यू कम विद एन ओपन माइंड। 10 साल तो आप लेके चलो ही चलो। और देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वीज़ा, जो कि मैं इस सेशन में नहीं बात करूँगा उसके बारे में। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको डिफरेंट वीज़ास के बारे में बोलूँगा। बेसिकली माई रीज़न फॉर डूइंग दिस वॉज आई गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम सम ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। मैं तो अभी शुरू किया हूँ ये चैनल। जो भी कमेंट्स मुझे इंस्टा से आया है या कभी अपने चैनल पे आया है, लोग पूछे हम कैसे आए, हम जल्दी आना चाहते हैं, हम बस पहुंचना चाहते हैं यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा कि आप पेशेंटली सारा अपना होमवर्क कर लो एंड देन वॉच माई चैनल, कीप द नोटिफिकेशंस ऑन एंड वी विल मीट अगेन। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं किया ही हूँ जिससे मैं बात करूँगा, लेकिन मैंने अपना रिसर्च भी किया हुआ है, तो मैं आप लोग को उस बेसिस पर ही बताऊँगा, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड, मोर और लेस थिंग्स आर द सेम, सम स्मॉल थिंग्स हैव चेंज हियर एंड देयर, जो कि आई थिंक दैट हैज़ मेड इट ईजी फॉर पीपल टू बेसिकली यूटिलाइज दोज लॉज, इमिग्रेशन लॉज यूएस के, जो कि आपको हेल्प करेगा यहाँ पर इस्टेब्लिश होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशंस ऑन रखना। और एक चीज़ बिफोर आई एंड माय एपिसोड टुडे, मैं बोलूँगा कि एक काउंसिल, जैसे ब्रिटिश काउंसिल होता है ना, वैसे काउंसिल फॉर अमेरिकन भी अमेरिका का भी होता है वहाँ पे, अमेरिकन स्टडीज़, या आप उसमें अपना अमेरिकन काउंसिल में जाके, शायद दिल्ली में भी ऑफिस होगी उसकी, आप अपने आप को वहाँ रजिस्टर कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से बच्चे लोग यहाँ आते हैं एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट अपना हायर एजुकेशन करने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि आप जाके अपने आप को रजिस्टर करो। इट्स कॉल्ड अमेरिकन काउंसिल फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। आई वांट टू एंड this episode at a high note, saying that dream about coming to America, keep it, it's a very much achievable dream. आप अचीव कर सकते हो, यहाँ आ सकते हो, अपनी लाइफ बना सकते हो। अमेरिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। आई नो पॉलिटिकली बहुत लोग के डिफरेंट राय विचार होंगे, बट स्टिल आई वुड से दैट अमेरिका इज़ अ गुड कंट्री टू माइग्रेट टू। सो थैंक यू गाइस, आपसे फिर मिलेंगे एंड देन विल टॉक मोर अबाउट दिस। कीप वॉचिंग मी, कीप लिसनिंग मी। थैंक यू ऑल फॉर योर विशेस एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।